हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं 17 अप्रैल 2026 के बारे में भी और एक क्वेश्चन का आंसर भी करने वाले हैं कि मार्केट जिस तरह से इस हफ्ते ग्रीन रही है और जिस तरह का रिवर्सल हमें देखने को मिला है, क्या मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टिंग का ये सही वक्त आ गया है। इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे और चार्ट पर ये भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मार्केट आने वाले हफ्तों में किस तरफ जा सकती है। इन सारे ही टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार बता दूं कि 1 मई को जिस इवेंट के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था, जी हां, सूरत, गुजरात की ट्रेडिंग कैपिटल सूरत की इवेंट फाइनल हो गई है और 1 मई को मैं आ रहा हूं सूरत में। अगर आप लोग चाहते हैं उस इवेंट का हिस्सा बनना तो कमाल की बात यह है कि एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। और बढ़िया बात यह है कि इवेंट इतनी मजेदार होने वाली है, पहली बार इंडिया में इस तरह की इवेंट होने वाली है जहां पर आपको अपना कोई कैपिटल नहीं लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है, 0 रुपया लगाना है और आपको लाइव ट्रेडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब आप देख लो, होल्ड विद प्रियांक को अगर आप फॉलो करते हो, इस कम्युनिटी के हिस्सा हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर तो मानने लग गए होंगे। अगर मान रहे हो तो अपनी लाइव ट्रेडिंग को लाइव ट्रेडर्स के बीच में परफॉर्मेंस चेक अगर करना है, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आपको पता ही है, देखो ट्रेड वॉर तो मैं जीत ही चुका हूं, तो अब आप लोगों की बारी है। मुझे चाहिए जो विनर आएगा ना, वो हम में से ही एक होना चाहिए। तो अगर इस तरह की इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, लाइव ट्रेडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कैपिटल लगाए लाइव ट्रेडिंग का मजा लेना है, 1 मई को सूरत में। बाकी सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगी, जल्दी से क्लिक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है, रजिस्टर करो और मैं आपको 1 मई को मिलता हूं। फिलहाल आते हैं वापस वीडियो पर, डिस्क्लेमर पढ़ो और फिर चार्ट्स पर मिलते हैं और समझते हैं मार्केट में आगे क्या होने वाला है। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। पिछले 2-3 दिन से आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बताकर ही गया था कि 2-3 दिन वीडियो शायद ना आए, वो आई भी नहीं। सो इस हफ्ते में हुआ क्या, मार्केट जो है शुरुआत में गैप डाउन ओपन हुई क्योंकि वीकेंड पर न्यूज आ गई थी कि ईरान और यूएस के बीच जो इस्लामाबाद टॉक्स थी वो फेल्ड इस्लामाबाद टॉक्स हो गई हैं और वहां से कोई रिजल्ट नहीं निकला। और उसके बाद ट्रंप साहब ने अनाउंस भी कर दिया था कि भैया जहाज अब ईरान रोके ना रोके, हम रोकेंगे। अब कौन से जहाज रोक रहे थे? वो जो ईरान से तेल लेकर बाकी कंट्रीज के पास जा रहे थे। सिचुएशन ऐसी थी कि लगा कि भाई इस तरह तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफ ही रहेगी और उसके वजह से ऑयल की सप्लाई में दिक्कतें आएंगी। और हमने मार्केट में देखा, मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे 1-2 जहाज निकल गए। उसके बाद ऑयल सप्लाई का ऐसा कोई क्राइसिस गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंस भी नहीं हुआ, कोई अफवाह भी नहीं फैली, अच्छी बात कहीं पर भी। और वो रिजल्ट हमें चार्ट पे भी देखने को मिला, मार्केट ने जल्दी से रिकवरी करी और ऊपर की तरफ आगे बढ़ी। अब अगर हम अपनी पुरानी प्लानिंग को याद करें तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों का ओवरऑल बायस ये है कि आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 या 6 महीने में कभी भी मार्केट जो है ओवरऑल नीचे जाए। और जो हमारे पीछे 2 रिलेटिव इक्वल लोज बचे हुए हैं, 2025 का लो और 2024 के इलेक्शन का लो, इसके आसपास टेस्ट करके हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दे। अब देखो, मैं आपको थोड़े से पुराने रिवीजन करा दे रहा हूं पहले। इस तरह के मार्केट में क्या ये पहली बार हो रहा है? तो नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अगर आप लोगों को याद है, मार्केट जब 2025 में भी अपना बॉटम बना रही थी तो उसने क्या किया था? मार्केट ने एक लेवल बनाया और यहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दी। जब बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दी तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट शायद अब ऊपर चला जाएगा। उसके बाद तेजी से ड्रॉप दिया, लोगों को ट्रैप करा और फिर उसके बाद तेजी से रिवर्सल देकर मार्केट यहां से बाहर हो गई एक जगह। उसी तरह से अगर आप यहां देखेंगे, मार्केट अभी नीचे आई है तो हो सकता है ये पहली रिएक्शन हो और हो सकता है ना हो सकता है मार्केट जो है सीधे यहां से इस तरह से डायरेक्ट जाना चाहती हो। दोनों ही सिचुएशन है, तो आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग अभी हम चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग को हमें पता है कि मार्केट एक और बार आपको ट्रैप करने आ सकती है या फिर यहां पे आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए हम आंख बंद करके यहां पर बुलिश नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ केस मैं आपको 2022 वाले ड्रॉप में भी दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं है मार्केट अगर आपके टारगेट के बहुत पास से रिवर्सल आ रही तो जरूरी है कि रिवर्सल ही आ गया हो। अगर आपको यहां पर याद है तो मार्केट आप देखोगे, ये हमारा टारगेट था 2022 में और इस टारगेट के बहुत पास से मार्केट रिवर्स करके लगभग ऊपर चली गई और उसके बाद नीचे आई और फिर ऊपर जाके नया हाई बनाया। तो मार्केट इस तरह के प्राइस एक्शंस पहले भी करते हुए आई है, तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि ये जो रिवर्सल आ रहा है ये एक तरह की रिएक्शन हो। तो पहला तो ऐसा मान लेना कि मार्केट ने बॉटम लगा दिया और अब मार्केट नहीं पलटेगी, ऐसी कोई बात पे विश्वास नहीं करा जा सकता।
लेकिन इस बात पे भी विश्वास नहीं करा जा सकता कि मार्केट जो है नीचे ही जाएगी, क्योंकि वो एक बार धोखा देके जा चुकी है। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर क्या करे, जो ट्रेडर है, जो स्विंग ट्रेडर है, उसको पता है कि अगर मार्केट वापस नीचे नहीं गई तो जितने भी बाई सेटअप बनेंगे, लॉन्ग्स की ट्रेड बनेगी, वो लो प्रोबेबिलिटी बनेगी। लेकिन जो इन्वेस्टर है उनका क्या करना है, जो स्टॉक्स में बाइंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में बाई करते हैं, तो आपको वही करना है जो आज के 2 हफ्ते पहले से मैं आप लोगों को बार बार बोलते हुए आ रहा हूं। जैसे ही मार्केट ने 22,000 के लेवल के आसपास पहुंचा था, मैंने आपको बोलना शुरू कर दिया था यहां से मार्केट अब नीचे सिर्फ 8 से 10% की ही दूरी बाकी है। तो 8 से 10% एक लॉन्ग और मिड टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत नॉमिनल सा ड्रॉ डाउन होता है। तो आप अपनी बाइंग जो है एवरेज बाइंग करना शुरू कर दीजिए। इस बीच में मैंने आपको डिफेंस के एक मोतीलाल ओसवाल डिफेंस के बारे में भी आपको बताया था, एक दो स्टॉक के बारे में भी मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर बताया था। तो वैसे ही आप देखा आपने, मार्केट बहुत पास गई, लगभग 22,200 के आसपास पहुंची, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अब देखिए हकीकत क्या है और एग्जैक्ट क्या है ये पता करना हमारा काम नहीं होता, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन होती है। हमारा काम होता है संभावनाएं ज्यादा क्या है, संभावनाओं के हिसाब से मार्केट फिलहाल रिएक्शन में है। और जैसा हमने फिबोनाची लगाकर भी लास्ट टाइम देखा था, मार्केट लगभग अपने 50% लेवल के आसपास चल रही है। ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट जो है गोल्डन जोन तक भी टेस्ट करने चली जाए और उसके बाद जो है नीचे ऐसे जाके फिर ऊपर वाला मूव पकड़े। अब इसमें अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो एनालिसिस था, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो गलत थी। दैट्स वेरी सिंपल। तो आपको अगर एज अ ट्रेडर देखना है तो आपको करना है अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज और उसी के हिसाब से पोजीशन लेनी है। अगर आप मिड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको मैं वही सलाह दूंगा जो मैं आपको मार्च के मिड से देते आ रहा हूं कि ये बिल्कुल सही वक्त है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। जितना डिप आपको मिले उतने डिप पे आप एवरेजिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए हम आपको फरवरी से बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर ड्रॉप आ सकता है। मैंने आपको फरवरी में नहीं बोला कि आप जो है नई एसआईपी शुरू कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए, लेकिन अब सही वक्त है, आने वाले दिनों में सही वक्त है। वक्त लगेगा। अगर आपका जो होराइजन है वो 6 महीने 1 साल का है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आपका होराइजन 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल का है तो मेरे हिसाब से इंडिया इज अ डेवलपिंग मार्केट, बुलिश मार्केट, और आपको इन्वेस्टिंग करने का इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। हर रोज एक बढ़िया मौका है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि हमारा बायस जो है शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी भी बेरिश है। मार्केट प्रीमियम में चली गई है 50% के, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट करेक्शन करे। ठीक है, इसमें कुछ बदलता है, कोई ऐसा सेटअप बन जाता है जिसमें हम बुलिश हो जाते हैं, वो आने वाले दिनों में जिस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल अब कल क्या करें, कल की प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करें उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे जिस तरह का प्राइस एक्शन अभी बना हुआ है, मार्केट अचानक से गैप अप करके बुलिश कैंडलस्टिक बनाना शुरू करती है और उस बीच में एक ऐसी कैंडलस्टिक बनाती है जो पिछले दिन के लो को स्वीप करके ऊपर की तरफ क्लोज करती है। तो इस तरह की कैंडलस्टिक हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। इस तरह की कैंडलस्टिक हम लोगों ने अक्टूबर 2025 में भी देखी थी, हम लोगों ने इस तरह की कैंडलस्टिक सितंबर 2025 वाली रैली में भी देखी थी, हमने इस तरह की कैंडलस्टिक जून 2025 की रैली में भी देखी थी, और इस तरह की कैंडलस्टिक आपको पास्ट में भी मिल जाएगी। तो अगर हम देखें तो अभी फिलहाल कोई ऐसा बेरिश कल के लिए सेटअप तो बनते हुए नहीं दिख रहा है आपके पास। मार्केट मोर लाइकली साइडवेज या बुलिश तरफ अभी भी जाती रह सकती है। तो बुलिश जाएगी तो कहां तक प्लान करना है, आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा 6 मार्च 2026 का, जिसको मैंने मार्क किया है। इसका लेवल जो है मैं यहां पर आपके सामने लिख दे रहा हूं, 24,450 के आसपास है। तो इसको आप जो है ट्रैक करके रखिए कि 24,450 तक कल मार्केट ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो हमारा ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग का लेवल है दैट इज 24,050, तो 24,000 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 24,450, ये हमारे लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। इसके अलावा मार्केट ऑलरेडी जो प्रीवियस डे लो था वो तो टेस्ट कर चुकी है। आज वाले लो को मैं मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट का आज का लो और प्रीवियस वीक क्लोजिंग लगभग पास है, इसलिए हम चार्ट्स को बड़ा सिंप्लीफाई रखते हुए अगस्त लो 24,450 और 24,050 को ही अपना कल मेन लेवल कंसीडर करके कल की प्लानिंग करने वाले हैं। इंट्राडे में स्ट्रेटजीज आप लोगों को आती है, टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक की प्लेलिस्ट आप लोग देख ही सकते हैं, उसके अंदर आपको स्ट्रेटजीज मिल जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर प्राइस एक्शन बनाते हुए दिख रही है। मार्केट ने ऑलरेडी प्रीवियस वीक क्लोजिंग को टेस्ट कर लिया है आज। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बैंक से ज्यादा जो बुलिशनेस है वो निफ्टी 50 के अंदर हमें दिखाई दी इस हफ्ते के अंदर। इस हफ्ते की जो बात करें, जो 3 ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते में हुए हैं और कल चौथा होगा क्योंकि एक दिन ऑफ था। सो अगर हम देखें यहां पर हमारे पास नीचे की तरफ ये जो मंडे 13 अप्रैल का गैप है, ये आप जो है जो आपका लेवल है 55,605 का, 605 को आप अपना बेस सपोर्ट कल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो आपका लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो है 57,000
7,783 का। इस लेवल को आप अपने चार्ट पर मार्क करके रख सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी से कल मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी भी बायस को लेकर नहीं है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं। मैं सिर्फ लेवल्स ही आपको ऊपर और नीचे की तरफ मार्क कर रहा हूं, क्योंकि वैसे भी कल फ्राइडे है और फ्राइडे की शाम को आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में अभी एक प्रेसिडेंट आ गए हैं जिनको फ्राइडे इतना पसंद है कि वीकेंड पे कुछ ऐसा लिखूंगा कि मार्केट्स को तबाह कर दूंगा, इधर उधर कर दूंगा, सारा मूव मैं गैप में ही गायब कर दूंगा। तो उसकी प्लानिंग आप लोग जरूर करें। ऐसी सिचुएशन में आप लोग कोई छोटी पोजीशन लेकर रिस्क लेना चाहते हैं अपने डायरेक्शन में, तो आप ऑप्शन बाइंग को प्रीफर कर सकते हैं रादर देन ऑप्शन सेलिंग या फिर स्प्रेड, ये ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ हमारे पास प्रीवियस वीक क्लोजिंग यानी कि 77,550 का लेवल है जिसको हम सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे मई का लो या मार्च का हाई जो 2025 से है 78,741 और 78,968 हमारे जो है नियर बाई की रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे कल की प्लानिंग के अंदर रहने वाले हैं। इन सारी बातों के साथ आपको ध्यान ये रखना है, इन लेवल्स का पर्पस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जिससे कि आप रेशनल डिसीजन ले सकें। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें तो घूमते फिरते फाइनली 76,000 वाला लेवल जो है प्राइस टेस्ट कर चुका है। इतने दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को लैडर एवरेजिंग बाई करना शुरू कर देना चाहिए। जितना भी प्राइस 60,000 से लेके 75,000 के बीच में है, 90,000 के नीचे है, हम लोग अपनी एवरेजिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में जब भी मूव आएगा वो बताकर नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया ट्रैप मार्केट ने डिजाइन करा 12 अप्रैल यानी कि संडे के दिन, और मंडे के दिन उसको कवर करते हुए ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर ली, एक स्ट्रेंथ ऑफ साइन दिया, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है। अब क्या करें इस सिचुएशन में, 72,000 के लेवल को आप हटा दीजिए। अब अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ कोई भी बेरिश सेटअप बनाएगी तो उसका पहला टारगेट होगा 70,466, क्योंकि यहां पर है रिलेटिव इक्वल लोज, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हमारा टारगेट बिल्कुल सेम है 79,360। सो अभी सिनेरियो क्या हो सकते हैं, मार्केट यहां से सीधे जा सकती है, मार्केट यहां से इस तरह से करते हुए जा सकती है। ओवरऑल फिलहाल प्राइस एक्शन हम लोग बुलिश साइड में ही रखेंगे और यही प्लान करेंगे मार्केट यहां से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान ये रखना है, क्रिप्टो और एनएफटीज रेगुलेटेड नहीं है, तो आपका कोई रेगुलेशंस ना होने की वजह से अगर कोई लॉस होता है शायद रिकवर ना हो पाए। इसलिए एटलीस्ट ट्राई कीजिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स की जो रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस है सिर्फ उन्हीं पर आप ट्रेड करें। ऐसी एक्सचेंजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके अंदर फीस ऑफ भी आपको मिलेगी अगर आप इन लिंक का यूज करते हैं अपना अकाउंट बनाने के लिए। साथ में अब आप लोगों को गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल को अगर आप हाई वोलेटिलिटी पेयर को ट्रेड करना चाहते हैं जो कि यूजुअली डॉलर में होता था, तो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करना इन पेयर्स को अलाउड नहीं है, फॉरेक्स की यूज करने के लिए आपको बहुत सारे अलग परमिशंस लेने पड़ते हैं। अब आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप उनको क्रिप्टो टोकन्स के अंदर सेम वॉलेटिलिटी का बेनिफिट उठाते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों को मदद कर रही होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आने वाले दिनों में किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लगभग सभी टॉपिक्स में कवर कर चुका हूं। आने वाले दिनों में मैं उसके प्रैक्टिस सेशंस करने वाला हूं। इसके अलावा मैं जो प्लान कर रहा हूं, कुछ फंडामेंटल सीरीज, कुछ बिगिनर्स के लिए कुछ कंटेंट बनाना चाहता हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक को पहले चुना जाए जिसके ऊपर ये वीडियोस बनाई जाए। और बाकी सूरत, गुजरात आप लोगों से मिलूंगा मैं 1 मई को, तो सारी डिटेल्स आपको जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएगी। वहां मिलते हैं और फिर वहां की भी प्लानिंग करेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।